अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह। यही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपनी इस किताब के साथ जोड़े रखे और हमें इस्तकामत नसीब फरमाए। और जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो अगली पिछली सारी नोटिफिकेशन यानी जितने भी लेसन्स या असबाक पढ़ाए जा चुके हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे, तो आप इसे बिलतरतीब से सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं इधर, यानी तजवीज़ शॉर्ट कोर्स हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ हैं और दीगर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वो आप सर्च करके इसी चैनल को देख सकते हैं और इसी चैनल में आपको हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो दुआ के साथ जो अगला टॉपिक है मैं उस जानिब बढ़ूँगी। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने देखा था तफ़ख़ुम और यानी तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। तफ़ख़ीम का मतलब क्या होता है? मोटा करना, जबकि तरक़ीक़ का मतलब होता है बारीक या फिर पतला करना। अब तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ यानी जो हमेशा मुफ़ख़्ख़म हरूफ हैं यानी मोटे अदा होने वाले या फिर पुर पढ़े जाने वाले, वो हैं टोटल 7 हरूफ। उनको हरूफ मुस्तआलिया कहा जाता है। वो कौन कौन से 7 हरूफ हैं दोबारा देख लेते हैं। ख, सौद, दौद, गैन, तो, क़ाफ, वो। इसका जो मजमुआ है वो कुछ इस तरह से है। खुस्स दौतिन क़िज़, खुस्स दौतिन क़िज़। ये आप लोग नोट कर लें कि ये हमेशा किसी भी कंडीशन में होते हैं तो ये हरूफ पुर ही पढ़े जाते हैं, चाहे ज़ेर की हालत में हो, ज़बर की हालत में हो या फिर पेश की हालत में। इसी तरह से कुछ ऐसे हरूफ भी होते हैं जो कि कभी मुफ़ख़्ख़म या फिर कभी मुरक़्क़क़ पढ़े जाते हैं, यानी कभी मोटे और कभी बारीक। वो कौन से हरूफ हैं? वो हैं 3 टोटल हरूफ। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 लाम और नंबर 3 रॉ। अलिफ कभी मोटा जैसे अल्लाहुम्मा, अल्लाह, और इसी तरह यही अलिफ जो सा है कभी यानी लाम का जो सा है इसके अंदर, यानी लाम का जो इसमें जलाला का लाम है ना वो मोटा, ठीक है, अल्लाह, ठीक है। और इसी तरह अगर लाम के पिछले हरफ पर ज़ेर आए यानी अल्लाह इसमें जलाला के नाम से पीछे वाले हरफ पर ज़ेर आ जाए तो वहाँ पे हम वही नाम को बारीक पढ़ेंगे। कैसे? बिस्मिल्लाह, अब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह अलिफ जैसे क़ाफ 2 नुक्तों वाला है तो ये हरूफ मुस्तआलिया में से है तो अलिफ इसके ताबे हो जाएगा, तो क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा अलिफ के साथ ही। क़ाफ ऑलरेडी मोटा है और अलिफ इसके साथ ही ताबे हो जाएगा। क़ालू, अब हमने क़ालू नहीं पढ़ना, क़ालू इस तरीके से पढ़ेंगे। इसी तरह से रॉ के ऊपर ज़बर और पेश होगी तो पुर पढ़ा जाएगा, ज़ेर होगी तो फिर बारीक पढ़ा जाएगा। इसके अलावा भी और कंडीशंस हैं जिनकी कुछ सूरतों में रॉ भले ही ज़ेर के साथ हो लेकिन हरूफ मुस्तआलिया अगर आगे आ जाए तो फिर वो रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। तो हमेशा जो मुरक़्क़क़ यानी हमेशा बारीक जो हरूफ पढ़े जाएंगे वो हैं बकिया 19 हरूफ, यानी 19 हरूफ हैं, वो सारे के सारे ही बारीक पढ़े जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे थोड़ी सी अगर आपको गड़बड़ लगी अलिफ और लाम में, तो लाम आप यानी इसमें जलाला का लाम, ठीक है, अलिफ तो उसके पीछे मौजूद होता ही है लेकिन अब हमने उस अलिफ को देखना है। ये तीनों हरूफ शिबा मुस्तआलिया भी कहलाते हैं, यानी कभी पुर और कभी बारीक पढ़े जाने वाले। चलिए अब हम दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की जानिब। दुआ कौन सी है? तावुज़ और बिस्मिल्लाह वाली।
یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس میں برکت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے اب اگلا جو سا ہے وہ ہے لیسن ہمارا پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 101 سے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ چلے یہاں تک ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 101 سے لے کر 105 تک۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پہچان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں سے حروف مستعلیہ کو دیکھنا ہے، حروف شبہ مستعلیہ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ موٹے حروف ہیں۔ تو ہم نے جیسے یہاں پر غین آ گیا، ٹھیک ہے، یہ موٹا ہے، یعنی خصہ دعوتین قز میں قوف موٹا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ صاد موٹا حرف ہے، تو اسی طرح سے ہم نے اس کو پور پڑھنا ہے۔ تو باقی کے جو حروف ہیں وہ بقیہ 20 یا 19 ہیں، 19 حروف وہ آپ نے باریک ہی ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پہ قولو، یہ دیکھیں قو، یہ ہے حروف شبہ مستعلیہ میں الف، یعنی الف کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ کیوں باریک؟ تب ہوگا جیسے ایاکا، ٹھیک ہے، جبکہ موٹا یہاں پہ الف سے پہلے قاف موٹا حرف ہے، اس لیے الف اس کے تابع ہو جائے گا اور یہ بھی موٹا ادا کیا جائے گا الف، ٹھیک ہے۔ چلیں بھی شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بالکل بھی نہیں بھولنا، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے چلے جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔